आपने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो पूरा हो गया। मियाँ बीवी के रिश्ते में झूठ की गुंजाइश है? सब कुछ आपके नाम पे है तो आपने मुझे कैद क्यों किया? आप आजाद क्यों नहीं कर देते? हर रिश्ता मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है। सब हारता चला जा रहा हूँ। और जहां तक निकाह का सवाल है, उसका ज़ामिन तो अल्लाह ताला खुद होता है, इसका गवाह। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर दोस्तों एमन को सब कुछ याद आ जाएगा आखिर उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि जब वो राहिम के साथ उसके घर में मौजूद होगी तो उसे उसके घर की सारी जगहें देखकर सारी बातें याद आने लगेंगी और उसका दिमाग बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करेगा। और राहिम भी यही चाह रहा था कि एमन को सब कुछ याद आ जाए ताकि अब तक एमन मुझे जो अपना कातिल समझ रही है वो पुरानी बातें सब कुछ याद करके अपना असली कातिल पहचान ले। उधर आफिया बेगम जबकि बहुत परेशान हो गई है क्योंकि आखिरकार राहिम सबके नजरों के सामने अहमद को लेके आता है और अली नवाज अहमद को इस तरह देखकर राहिम के साथ वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। वो समझता था कि मेरा राहिम बेटा बहुत समझदार है, वो कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकता, लेकिन राहिम की वजह से पहले ही अली नवाज बहुत परेशान है। लेकिन अब तो राहिम अपने बाप की नजरों के सामने एमन को लेके आया और जब उन्हें ये बात बताएगा कि मैंने एमन से निकाह किया है और अब से ये मेरी बीवी बन चुकी है, तो यहाँ पर अली नवाज को ये बातें सुनकर उसे काफी हैरत होगी और वो इस बार अपने बेटे से खफा होने के बजाय कुछ सोचने की कोशिश करेगा कि मेरा बेटा ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकता। उस लड़की की वजह से अगर मेरा बेटा इतना बदनाम हो रहा है तो उसी लड़की से मेरा बेटा आखिर शादी क्यों करेगा। लेकिन जब अब एमन सभी के सामने हकीकत बयान कर देगी कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला राहिम नहीं बल्कि शेरोज है, तो ये बात सुनकर अली नवाज काफी चौंक जाएगा। उधर आफिया शेरोज की जितनी भी तस्वीरें हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि इस घर में किसी भी कोने में एमन को शेरोज नजर ना आए। अगर उसे शेरोज नजर आ गया तो वो सीधा सीधा शेरोज का नाम सबको बता देगी कि यही है मेरा मुजरिम जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि शेरोज को देखकर एमन को सारी बातें अच्छे से याद आ जाएंगी। और आफिया बेगम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके बेटे शेरोज को किसी भी तरह की कोई भी सजा मिले, लेकिन वो अपने बेटे शेरोज को कितना ही बचाने की कोशिश करे लेकिन आखिर उसके मुकद्दर में सजा लिखी हुई है।